मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से, जो स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उन्हें अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विश्लेषण करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि अमीर खुसरो को रामचंद्र शुक्ल ने ना तो आदिकाल में रखा और ना ही भक्ति काल में रखा। ये ऐसे कवि हैं जिन्हें रामचंद्र शुक्ल फुटकल खाते में रखते हैं। यद्यपि जन्म काल अथवा रचना काल के हिसाब से ये आदिकाल में आते हैं, किंतु रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर ये आधुनिक काल में आते हैं, क्योंकि जैसी रचनाएं इन्होंने की है उसमें खड़ी बोली हिंदी के पुट उस समय मिलते हैं जब रासो साहित्य के कृतियाँ चरमोत्कर्ष पर थी। तो खैर, ये तो बातें हुई रामचंद्र शुक्ल की अमीर खुसरो को स्थान देने की बात। अब आते हैं अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में और निधन 1325 ईस्वी में। यद्यपि यह बहुत लोगों की मान्यताओं से मेल नहीं खाती। अमीर खुसरो ने कई रचनाओं का सृजित किया, जिसमें तुहफा तुस सिगर, बाकिया नाकिया, तुगलकनामा, नूह सिफिर एवं मुकरियाँ आदि प्रमुख हैं। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें विविध विधाओं में निपुणता हासिल थी। इतिहास, कविता, संगीत आदि विविध विषयों पर उन्होंने लेखनी चलाई। वे कई भाषाओं के जानकार थे। फारसी, उर्दू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली तथा कई अन्य भाषाओं में वे समान अधिकार के साथ लिख सकते थे। खुसरो मिलनसार तथा खुशमिजाज स्वभाव के थे। उन्होंने जनता में प्रचलित पद्य, पहेलियों तथा मुकरियों को अपनाया। उनके दोहे तथा पहेलियों में एक खास प्रकार की तुकबंदी है। कहीं कहीं तो उन्होंने फारसी भाषा और ब्रजभाषा की संगीतात्मक ध्वनि को एक साथ पिरो दिया। दो भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छंद को एक साथ मिलाने का असाधारण कार्य कोई दृष्टि संपन्न अध्येता ही कर सकता है। खुसरो के काव्य में सामान्य भारतीय मनुष्य की सहजता है। अमीर खुसरो दरबार के फारसी पांडित्य से अलग लोक भाषा में जनता की अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं।
उन्होंने जनता की भाषा को अपना बनाया था, इसलिए जनता भी उन्हें आज तक नहीं भूली। मध्य देश की भाषा खड़ी बोली और ब्रजभाषा के विकास को समझने में खुसरो की रचनाओं से काफ़ी मदद मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतम सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिम प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली थी, उसमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी रहती थी। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती हैं। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। मध्य देश के जनमानस में प्रचलित भाषा और जनता की सोच समझ को जानने के लिए आदिकालीन हिंदी साहित्य में खुसरो का महत्व अतुलनीय है। अमीर खुसरो ने अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें ऐतिहासिक प्रेमाख्यान भी है। उन्होंने सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। उन्होंने एक नई फारसी शैली का निर्माण किया, जो बाद में सबके हिंदी यह शैली कहलाई। खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ, दो सुखने, गजल आदि प्रसिद्ध संग्रह है। खुसरो की मुकरियों और पहेलियाँ जनता के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। अमीर खुसरो ने ब्रजभाषा में गीत और कव्वालियों की रचना की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी मौखिक रूप से प्रचलित है। उन्होंने एमान, गोरा, सनम जैसी अरबी और ईरानी रागों की हिंदी प्रदेशों में शुरुआत की। सितार और तबले जैसे वाद्य यंत्र के निर्माण का श्रेय भी खुसरो की ही दिया जाता है। मध्यकाल में भारतीय जीवन में मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ, उसके प्रतिछाया को खुसरो की रचनाओं में देखा जा सकता है। अब हम खुसरो की कुछ रचनाओं को उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं। कुछ रचनाएं जैसे पहेलियाँ, पहेलियों के उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई ना, बोझन लागा आईना। जवाब है आईना। दूसरी पहेलियों के उदाहरण, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह उठी घर जावे।
यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तीसरा उदाहरण, वाह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब हम उनके लिखे दो सुखने के कुछ उदाहरण देखेंगे। दो सुखने। राजा प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, लोटा न था, दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटा, राजा न था। पंडित क्यों न नहाया, धोबन क्यों न मारी गई, धोती न थी। खिचड़ी क्यों न पकाई, कबूतरी क्यों न उड़ाई, छड़ी न थी। अब मुकरियों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सगरी रैन छतियन पर राखा, रूप रंग सब वाका चाखा, भोर भई जब दिया उतार, ए सखी साजन ना सखी हार। उनके दोहों का उदाहरण। दोहा। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। गोरी से सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहुदेस। उन्होंने, अमीर खुसरो ने बहुत सारे भक्ति के भी पद लिखे जो आज भी प्रसिद्ध है, और उनकी एक भक्ति संबंधी रचना तो बहुत ही प्रसिद्ध है। उदाहरण स्वरूप उसे जान लिए। छाप तिलक तज दीन्ही रे, तो से नैना मिला के, प्रेम बटीका मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रे, मोसे नैना मिला के। खुसरू निजाम पे बलि बलि जई है, मोहे सुहागने कीन्ही रे, मोसे नैना मिला। बच्चों, ये तो हुए अमीर खुसरो के कृतित्व पर। अब अमीर खुसरो के व्यक्तित्व में एक दिलचस्प बात है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, उसे भी जान लेते हैं। जानते हैं बच्चों, अमीर खुसरो का नाम खुसरो कैसे पड़ा और उसका क्या अर्थ है? खुसरो का यथार्थ नाम खुसरो न था। इनके पिता ने यह नाम अबुल इनके नाम का मूल अंश नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी कविता से प्रसन्न होकर इन्हें अमीर का खिताब दिया और तब से ये मल्लिकोसुवारा अमीर खुसरो कहे जाने लगे। जान गए ना? ये बहुत अच्छी बात थी, आप लोगों को नहीं मालूम होगी कि खुसरो का नाम अमीर खुसरो वास्तव में प्रारंभ से ही नहीं था, बल्कि इन्हें खुसरो की उपाधि, अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी कविता से प्रसन्न होकर दिया। धन्यवाद।